राज्य के पार्षद आए थे, क्या समस्या का? जनरल समस्याएं ही हैं, सीवर की, साफ़ सफाई की, और कुछ डिमांड से रिलेटेड होते हैं। जैसे नवीन विस्तारित क्षेत्र हमारे नगर निगम सीमा में जुड़ा है, उनसे रिलेटेड है। कुछ स्ट्रीट लाइट्स की भी शिकायतें हैं। सभी को हम लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना है, अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। बीच में हम लोगों ने लोगों पर कार्रवाई भी की है जिन्होंने लापरवाही बरती है, जैसे कि जन शिकायतों के निस्तारण में शिकायतकर्ता से संपर्क किए बिना ही अगर वो निस्तारित कर देते हैं या फिर उनको प्रॉपर्ली ब्रीफ नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई है। सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर आप सभी समस्याओं का निस्तारण नहीं करा पाते हैं या फिर आपको समय लगता है या फिर किसी भी प्रक्रिया के अंतर्गत वो लंबित हैं, तो आप शिकायतकर्ता को अवश्य अच्छे प्रकार से आप उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे कि इस चीज़ में है और क्या टाइम फ्रेम है, समयबद्ध तरीके से इसका किस प्रकार से निस्तारण कराया जाएगा, तो उसके बारे में आप उनको बता देंगे। इससे लोगों को दो सुविधाएं होंगी कि वो अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर नहीं काटेंगे। सेकंड, लोगों को शासन और प्रशासन में भरोसा भी उत्पन्न होगा। डूडा से पैसे ही पास हुआ है, इस लाइट वो डूडा की कुछ लाइटों की शिकायत थी। डूडा का ये कहना है कि ये पूर्व के वर्षों में परियोजना लगाई गई थी, उसके अनुरक्षण मद में धनराशि प्राप्त नहीं होती। जनरली ऐसे प्रकरण को नगर निगम की जो आलोक विभाग है वो देखते हैं, परंतु डूडा को ये निर्देशित किया गया है कि ये लाइट्स कब किस वर्ष में लगाई गई एवं इसमें अनुरक्षण का क्लॉज कितने दिनों तक था और वो उतने दिनों तक किया गया कि नहीं, इसको वो जाँच करके बताएँगे। कितनी शिकायतें आएंगी? मुझे 35 से 40 के करीब में आ गए हैं अब तक। ब्रिजेश चंद्र श्रीवास्तव, पार्षद हमारे क्षेत्र में से कि श्रावण माह चल रहा है इस समय और मुहर्रम भी नज़दीक है। स्ट्रीट लाइट मरम्मत के अभाव में एकदम रात अंधेरा रह रहा है। इसकी शिकायत बार EESL कंपनी से किया गया तो वो लोग रो रहे थे कि मेरे पास लाइट नहीं है, मरम्मत लायक व्यवस्था नहीं है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी शिकायत थी। आज हम 3 शिकायत को लेकर के यहाँ नगर आयुक्त साहब के आए थे। जैसे एक तो हमारी थी लाइटिंग की शिकायत थी, दूसरा शिकायत था कि पिछले 9 जून को हम पहाड़िया के पार्षद संजय जायसवाल जी और पांडेपुर के पार्षद अशोक मौर्य जी, हम तीनों लोग आकर मिले थे और इनसे और नगर आयुक्त साहब से हमने कहा था कि श्रावण माह आ रहा है, श्रावण माह में जो भी शिवालय हैं पूरे, और हमने बात पूरे नगर की थी कि हमारे 100 वार्डों में जो भी शिवालय है, शिवालय के जाने का जो रास्ता है वो जो भी खराब हो उसका मरम्मत हो जाए, जहाँ पे सीवर भर आए वो सीवर की सफाई हो जाए, चैम्बर टूटे चैम्बर बन जाए। ये केवल श्रावण माह को देखते हुए करने की बात की गई थी, लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। केवल फाइल बन रहा है, नापी हो रहा है, लेकिन कुछ है नहीं, और 2 सोमवार बीत गए। तीसरा था मामला कि बड़ौदा कॉरिडोर में पाथवे निर्माण के समय वहाँ पे खुदाई करके गड्ढा कर दिया गया था और गड्ढे से ही पाथवे का निर्माण किया गया था। ये किया गया था 2014-15 में, उसमें अखिलेश यादव की सरकार थी और वहाँ गड्ढा हुआ, गड्ढा में पानी भर जा रहा है, लोग उसमें गिर जा रहे हैं। चूँकि बड़ौदा नदी के किनारे तो बाउंड्री वाल की व्यवस्था है, लेकिन इधर तो है नहीं। तो इन तीनों समस्याओं को लेकर के हमारे से मिले हैं और इसमें तत्काल वो काम कराने का आदेश दिया। मैं संजय जायसवाल, पार्षद वार्ड नंबर 59 रमरेपुर। इस समस्या में गए थे क्या? मेरे वार्ड अंतर्गत आज यहाँ पर एक रमरेपुर में एक बस्ती है जिसको अनौली बोला जाता है। उस बस्ती में रोड रास्ता नहीं है, गरीब जनता रहती है। उसके लिए आज मैं नगर आयुक्त साहब से शिकायत किया हूँ। पहला तो ये शिकायत था मेरा कि नगर आयुक्त साहब इसको जांच करवा ले, देख ले, अगर बगल ज़मीनें लोग बढ़कर घेर लिए हैं, अगर इस गरीब जनता को रोड मिल जाए तो अच्छा रहेगा, कल्याण होगा इन लोगों का। और दूसरा शिकायत ये था कि डूडा द्वारा मेरे यहाँ एक रोड सैंक्शन हुआ है पहाड़िया मंडी के पीछे, जो पीओ डूडा जो है हमको 2 महीना से इधर उधर कर रही थी। तो आज दोनों लोग मिल गए तो नगर आयुक्त साहब से शिकायत हमने किया तो उनको जांच करवाने के लिए आदेश दिया। डांट इसको पीओ डूडा कितना पैसा पास हुआ था? लगभग 66 लाख रुपया। तो क्या तक काम होगा? अब काम होगा। उनके व्यवहार कैसा है? डूडा की जो पीओ हैं वो उनका व्यवहार पार्षदों द्वारा अच्छा नहीं है, जाने पर ये मिलती नहीं है और फ़ोन भी नहीं उठाती है और थोड़ा कड़क मिजाज की है। कितने पार्षद आए होंगे भाजपा के आज शिकायत में बताएं? भाजपा के हमको लग रहा है कि भाजपा के 13-14 पार्षद यहाँ हैं। मुख्य रूप से क्या क्या समस्या रहा होगा? ये
बस्तियों में सीवर का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। जो नगर निगम अंतर्गत बस्तियां हैं उसके अंदर सीवर जो लगे हुए उसका प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। सावन के माह में जो कांवरिया चल रहा है, सावन के माह में कांवरियों के लिए रोड रास्ता ठीक हो जाए, यही हम लोग कहने आए थे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।